हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। संस्कृत साहित्य के त्रयियों की श्रृंखला में आगे चलते हुए हमने पहले था बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और आज हम लोग देखेंगे गद्यत्रयी। गद्यत्रयी के अंतर्गत 3 रचनाएं प्रमुख हैं। सुबंधु की वासोदत्ता, बाणभट्ट की कादम्बरी और दंडी की दश कुमार चरितम। इस टॉपिक से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को ऐसे समाहित की जाए कि आपके जितने भी संशय हों प्रश्न से संबंधित वह आप यहाँ दूर हो जाएं और इन्हें पढ़ के आप अपने प्रश्न को आसानी से हल कर पाएँ। इसी में आगे चलते हुए देखते हैं। पहला है दश कुमार चरितम। इसकी प्रणेता हैं आचार्य दंडी। इनके पिता का नाम है वीरदत्त और इनकी माता का नाम था गौरी। आचार्य दंडी का समय 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है और यह संभावित है। दश कुमार चरितम की उपजीविका का श्रेय गुढ़ाटी की बृहद कथा को दिया जाता है। आचार्य दंडी की प्रमुख रचनाएं हैं अवंती सुंदरी कथा और दश कुमार चरितम। दंडी की शैली है वैदर्भी, प्रसाद, माधुरी, गुण। कुमार चरितम 8 उच्छ्वासों में विभक्त है और इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। दंडी के विषय में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, दंडिनाम पद लालित्यम। और दश कुमार चरितम के प्रमुख पात्र हैं राजवाहन, अवंती सुंदरी, राजहंस, मानसार, पुष्पोद्भव, अर्थपाल, वैश्रवण, सिंधुदत्त, पद्मोद्भव, अपहार वर्मा, सिंधुदत्त, पद्मोद्भव, उपहार वर्मा, प्रमति, विश्रुत, प्रमोददत्त, मित्रगुप्त इत्यादि। दश कुमार चरितम में वर्णन है पुष्पपुर, इंद्रजाल वर्णन, काम मंजरी वर्णन, विदेह कल्प सुंदरी वर्णन, विकट वर्मा वर्णन, श्रावस्ती वर्णन, नवमल्लिका और कंदुकवती वर्णन का विशेष महत्व है दश कुमार चरितम में। आगे चलते हैं। वासोदत्ता। वासोदत्ता के प्रणेता हैं सुबंधु। इनका समय थोड़ा संदिग्ध है, पर बाणभट्ट और दंडी के अनुसार उनकी तुलना के हिसाब से इनका समय 600 ईस्वी के आस लगभग माना जाता है। वासोदत्ता की काव्य विधा है कथा और सुबंधु गौड़ी रीति के कवि हैं। वासोदत्ता में नायक जो है वो है कंदर्प केतु और नायिका है वासोदत्ता, और सुबंधु की यह रचना प्रेम कथा है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाणभट्ट की रचना कादम्बरी। कादम्बरी के प्रणेता है महाकवि बाणभट्ट। इनकी उपाधि विशेष है तुरंग बाण, और बाणभट्ट का समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादम्बरी की काव्य विधा है कथा, और कादम्बरी की उपजीविका का श्रेय गुढ़ाटीकृत बृहद कथा को दिया जाता है। बाणभट्ट के पिता हैं चित्रभानु, माता हैं राजदेवी और पितामह हैं अर्धपति। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं कादम्बरी जो कथा है, हर्षचरितम जो आख्यायिका है 8 उच्छ्वासों की, चंडी शतक, मुकुट तांडितक जो नाटक है, पार्वती परिणय भी नाटक है। बाणभट्ट पांचाली रीति के कवि हैं, और बाणभट्ट के विषय में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बाणोच्छिष्ट जगतम सर्वम। कादम्बरी के प्रमुख पात्र हैं चंद्रापीठ, कादम्बरी, चंद्रमा, शूद्रक, पुंडरिक, कपिंजल, वैशंपायन, शुक, चांडाल कन्या जो लक्ष्मी है, जाबाली, किन्नर, हारित, तारापीठ, विलासवती, शुकनास, महाश्वेता, पत्रलेखा, इंद्रयुध, मदलेखा, हंस इत्यादि। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ है मदिरा। कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और उसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी का मुख्य रस है श्रृंगार।
बाणभट्ट भगवान शिव के उपासक थे और कादम्बरी कथा में 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है बाणभट्ट द्वारा। कादम्बरी के प्रमुख वर्णन है जैसे कि राजा शूद्रक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, जाबाली वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, महाश्वेता वर्णन, आक्षोद सरोवर वर्णन, चंद्रापीठ दिग्विजय वर्णन। इस तरह आज हमने गद्य त्रयी के विषय में देखा और कोशिश की कि आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए इनको पढ़ के और इनको सुन के आप सॉल्व कर पाएँ। इसके साहित्य में त्रयियों की श्रृंखला में आप बृहत्त्रयी लघुत्रयी को चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। आज हम लोगों ने गद्य त्रयी के विषय में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।